जब वो जीव चलता है ना तो मालूम चलता है कि तू जीव था। टिड्डे, घास जैसे टिड्डे। इसलिए मित्र, जीवों की रक्षा के लिए उत्पत्ति स्थान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो मूलाचार में कहा उत्पत्ति स्थान ज्ञान होगा तभी तुम रक्षा कर पाएंगे। इन सारे अशुद्ध जीवों को जानिए, ठीक है। ये कौन से जीव है सब? प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जीव अशुद्ध हैं। बोलो ज्ञानी। कर्म बंध अपेक्षा 12वें नहीं 14वें तक बोलिए। वो आप 12वें की कथन कर रहे हो भाव मोक्ष की दृष्टि से, समझ एक नहीं, लेकिन हम द्रव्य मोक्ष की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। जहां तक गुणस्थान संज्ञा है वहां तक अशुद्धि मानिए आप। तो मग्गण गुठाड़े हिम 14 से शुद्धड़िया भिन्निया संसारी सभ्य शुद्धा शुद्धड़िया। बोलो मंच। अब पंडित जी बज्जू कुमार जी नहीं बोल सकते इस गाथा के अनुसार। यहां तो उन्होंने क्या कहा? मग्गण गुण ठाड़े हिम 14 से हवंती अशुद्धया, मार्गण स्थान गुणस्थान 14 अशुद्ध नए से भिन्निया संसारी। ये सभी संसारी हैं परंतु सभ्य शुद्धा हो, शुद्ध नए से सभी शुद्ध हैं। शुद्ध नए से शुद्ध हैं, शुद्ध नए से शुद्ध हैं। यथार्थ में शुद्ध तो सिद्ध भगवान ही है। जैसे प्रत्येक स्कंद अणु है, जैसे प्रत्येक स्कंद अणु है, क्योंकि भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, भेद से संज्ञा से चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होता है, बराबर। भेद संगाताभ्याम उपध्यन्ते, भेद से संज्ञा से स्कंद उत्पन्न होता है। लेकिन भेदादणु, अणु जो होता है भेद से ही होता है। अब जो स्कंद है, जो स्कंद है, उस स्कंद में स्कंद ही है कि परमाणुओं का संघात है। मालूम? ओ शोधरमिंद्र, सारा विश्व जैन दर्शन की दृष्टि, प्रमोद भाई देख बेटा, सारा विश्व जिस बात को जैन दर्शन अनादि काल से कह रहा था, वर्तमान के विज्ञान ने मुस्कुरा के स्वीकार कर लिया। एक भी वैज्ञानिक मना नहीं कर पा रहा आज की तारीख में भी। सृष्टि का, लोक का जो संरक्षण है, संरचना है लोक की, जो लोक बना हुआ है, सृष्टि बनी हुई है, एक किसी ईश्वर की कल्पना नहीं है मित्र। ये परमाणुओं का संघात है, संपूर्ण लोक परमाणुओं से बना हुआ है। जो जो तुमको दिख रहा है सब परमाणु है, विज्ञान ने मान लिया। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध वृक्ष से बंद हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कोई अध्यापक हैं, कौन है, सुब्रत सागर जी, उन्होंने भी जैन दर्शन के ऊपर वो दर्शन पढ़ाते हैं। विकास दिव्य कीर्ति नाम का एक विद्वान है, अध्यापक हैं। उन्होंने जैन दर्शन के ऊपर बोला, लाखों लोगों ने सुना, पर उन्होंने हर दर्शन में जो कथन था वैसा कहा, तो उसको ये स्वीकार करना पड़ा। कितनी सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया। आप सब मेरे लिए सभी अध्येताओं से कहना है, तुम श्रोता भी हो, अध्येता, अध्ययन करो, अध्ययन कराओ। मित्र, मातृ पूजन पद्धति ही जैन धर्म नहीं है।
पूजन पद्धति भी जैन धर्म का अंग है, ये भी ध्यान रखना। मात्र सोले का भोजन करना ही जैन धर्म नहीं है, सोले का भोजन करना भी जैन धर्म का अंग है। मात्र पुराणों की व्याख्या ही जैन धर्म नहीं है, पौराणिक व्याख्या भी जैन धर्म का अंग है। मात्र आचरण पद्धति ही जैन धर्म नहीं है, वो भी जैन धर्म का अंग है। मात्र करणानुयोगी जैन धर्म नहीं है, वो भी जैन धर्म का अंग है। चरणानुयोगी जैन धर्म नहीं है, वो भी जैन धर्म का अंग है। तो प्रथमानुयोग भी अंग है, द्रव्यानुयोग भी अंग है। इन सबको मिला के देखिए, तब जैन धर्म की व्याख्या पूर्ण हो पाएगी। फिर पंडित जी, फिर अभी तो इन श्रोताओं को पता नहीं है, विज्ञान के भाग कीजिए आप, रसायन, भूगोल, खगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सुने ये सब नाम आपने पढ़े हो ना? हाँ, ईमानदारी से पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। वो बस्ता स्कूल में और आप बेर खाने गए हो तो नहीं समझ पाओगे। अब जो है सो है। क्यों भाई भुट्टो, स्कूल में बस्ता पढ़ाई करेगा और भुट्टो भैया बेर लेने जाएंगे। कुछ विचित्र टीचर भी मिल जाते हैं, विचित्र टीचर। वे कहते हैं बेटा हम पास कर देंगे, तुम जाओ बेर बीन के लाओ। उनको थैला भर के बेर दो, वे पास कर देंगे, ज्ञानी बेर बनेंगे, बच्चा तो बन नहीं पाएगा। हाँ, बिल्कुल सत्य है। अभी मैं समझाता हूं आपको। पूरी की पूरी व्याख्या अशुद्ध पर ही चल रही है, और फिर निगोदिया भी शुद्ध है। भाव मोच की अपेक्षा से अरहंत शुद्ध है, द्रव मोच की अपेक्षा से अरहंत भी अशुद्ध है। जब तक 148 कर्मों में से एक भी कर्म रहेगा दादा, तब तक आत्मा अशुद्ध कहलाएगी। जैसे कि इतनी माताएं बैठी हैं, सब श्रावका हैं और समझदार हैं। मां, पूरा गिलास केसर के दूध से भरा हुआ है, ठीक है? सुनाई पड़ रहा ना? हिंदी समझ रहे हैं ना? अब तो सब समझते हैं। तो केसर के दूध से भरा हुआ है, ठीक है? वहीं तुम्हारे बच्चे के बच्चे ने केसर कर दी। नहीं समझ में आया? आ गया? केसर का दूध से गिलास भरा हुआ है और किसी बच्चे ने केसर जैसा मल छोड़ दिया। उसका मात्र ज्यादा नहीं, एक सुई की नोक पर उसमें डाल देना, केसर के दूध में। पियोगे ना? अरे पियो ना, एक सुई की नोक के बराबर ही तो है। नहीं पियोगे, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हे मित्र, जैसे केसर के भरे गिलास में यदि किसी बच्चे का केसर जैसा रंग जैसा मल एक सुई भी उसमें डाल दी, मित्र पियोगे? बोले नहीं, हटाओ, उल्टी और कर दोगे। तो जैसे एक सुई की नोक के कण भी उस दूध को मलिन करता है, ऐसे 148 कर्मों के अंदर से एक 4 घाती कर्म का नाश करने वाले 4 अघाती कर्म अरहंत के पास रखे हुए हैं, इसलिए वे अरहंत अशुद्ध ही हैं। अरहंत अवस्था में घाती कर्म का क्षय हुआ है, अघाती कर्म का क्षय नहीं हुआ। अनंत भगवान को अनंत सुख प्रकट अवश्य हुआ है, लेकिन अव्याभास सुख प्रकट नहीं हुआ। सम्मतिनादंश वीरेशुम तो गहणम अग्रुलबावाम अटुणवंत सिद्धाड़म। देख भाई, आगम कितना है। आप प्रतिदिन सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? फिर भी कुछ लगता है प्रतिदिन अलग।
आगम कितना है। इसलिए दादा अरंत भी अशुद्ध है। और कहूं सयोग केवली गुणस्थान तक, मतलब 13वें गुणस्थान तक ब्रह्मचारी नहीं है। पर ऐसे ब्रह्मचारी मत समझ लेना कि कोई की लड़की भगा के ले जा रहा हो, ऐसा मत समझ बैठना। 18,000 शील की पूर्णता 13वें गुणस्थान में नहीं होती। प्रश्न किया ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद्रव संग्रह में कि आप इनको व्यभिचारी क्यों बोल रहे हो अनंत भगवान को। ललितपुर है ना, ललितपुर 2003 में चातुर्मास था ना प्रणव, नहीं आए क्या? चलो पकड़े गए। तो मतलब वह हमने प्रवचन किया अनंत भगवान भी व्यभिचारी हैं श्याप, तो लोगों ने मन में रख लिया। आठ 10 वर्ष निकल गए तो एक मुनिराज का चातुर्मास हुआ ललितपुर में। उस व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि विशुद्ध अनंत भगवान को व्यभिचारी बोलते हैं। मेरा चातुर्मास चला था आगरा में। कब था आगरा में चौमासा? 12 में था भाई। तो मतलब वो प्रश्न वहां तक पहुंचा, आगरा तक। बोले महाराज जी, मैंने कहा मित्र, वो महाराज जी बोल गए, बोले गलत बोल गए। मैंने कहा ज्ञानी गलत बोलने पहले हमसे मिल लेता, तुम तेरी गलती तो ना होती कम से कम। कभी भी निर्णय मत दे देना आगम का ज्ञान नहीं है तो। मैंने समाचार भेजा उनके पास, आप गोमठ सा जीवकांड पढ़ लीजिए, फिर उत्तर दीजिए, और बृहद्रव संग्रह की टीका पढ़ लीजिए ब्रह्मदेव सूरी की। बोले अरहंत देव को व्यभिचारी क्यों कह रहे हैं आप? बोले इसलिए कह रहे हैं तस्कर के साथ जो रहेगा वो तस्कर कहलाएगा। इसलिए चिराग लुटेरों के चोरों के साथ मत रहना, जुआड़ी कबाड़ियों के साथ मत रहना बेटा, अच्छे घर के बच्चे बदनाम हो जाओगे। अरहंत भगवान को बदनाम कर दिया किसने? काय योग ने। काय योग ने। अनंत भगवान उसी योग के साथ हैं, काय योग के साथ, जिस योग ने पूर्व में अभ्रम सेवन किए थे। एक जीव है, सम्राट था, राज्य करता था, पुत्रों को जन्म दिया, वो मुनि बन गया, और मुनि वनराज करके उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब जो किस योग के साथ? कायोग के साथ। और ये कायोग कौन सा है? ये वही कायोग है जिस कायोग के साथ इसने जीव ने संतान को जन्म दिया था। ये तस्कर के साथ रहने से वो आत्मा भी तस्कर कहला रही है। फिर क्या करना चाहिए? 18,000 शील की पूर्णता। सुनिए गोमट सा जीव कांड की गाथा सुनो। शैलेशिं संपत्तो रुद्रनिशेष आसवो जीवो कमरे विमुखो जय योगी केवली होदी। क्या ग्रंथों की गाथा है। ओहो, भगवान महावीर की वाणी ऐसी करती थी। शैलेशिं संपत्तो, शैलेशिं संपत्तो 18,000 शील की संपत्ति जहां प्रकट हो गई है। रुद्र निशेष आश्रव जीवो, जहां पर संपूर्ण आश्रव का निरोध हो चुका है। ऐसे अयोग केवली गुणस्थान में मित्र पूर्ण ब्रह्मचर्य होते हैं।
84 लाख उत्तर गुणों के स्वामी। कितने? 84 लाख उत्तर गुणों के स्वामी, फिर भी है संसारी, फिर भी है संसारी, क्योंकि गुणस्थान लगा हुआ है। कितना डिफरेंस आ गया, तुम सुन ही नहीं पाए। ये अरहंत देव जो 13वें गुणस्थान में सहयोग केवली भगवान थे, उनके कायोग के नियोग से आत्मप्रदोषम स्पंदन चल रहा था। इनके कायोग तो है, शरीर तो है, पर शरीर के माध्यम से आत्मप्रदेशों का परस्पंदन समाप्त हो गया, इसलिए अयोग केवली भगवान है। ओह, क्या तुम कहां भटक रहे अभी? वे सब बाल ब्रह्मचारी है, वो दूसरे प्रकार के बाल ब्रह्मचारी है, चरणान्योग के बाल ब्रह्मचारी हैं। किसके? चरणान्योग के बाल ब्रह्मचारी हैं। ये कर्णान्योग के पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। और जो मुनि कर्णान्योग का है वही सच्चा मुनि है। बोला, अरे बोला मतलब सुखदा, समझ भाई, समझ भाई, बुद्धि पूरक प्रयोग नहीं है, अबुद्धि पूरक प्रयोग तो है, परंतु 14वें गुणस्थान में बुद्धि बुद्धि सारे प्रयोग समाप्त हो गए हैं। इधर देखो मेरी तरफ, देखो ये कितने जल रहे, देखो, है ना? अभी सारे बल्ब फ्यूज हो जाए, ठीक है, लेकिन लाइट तो है। बल्ब फ्यूज हो गए, लाइट तो है, और लाइट ही चली जाए, लाइट ही चली जाए तो सही भी होगा तब भी नहीं चलेगा। ऐसे योग की लाइट चली गई 14वें गुणस्थान में, इसलिए वहां आश्रव का अभाव हो गया। कुछ विषय छोड़ दो आप, जब 14वीं में जाना तब पता करना।